Hi friends. So today we are going to learn about the very first lecture of database management system. So in this video we are going to understand about what is database system and what is database management system. So before starting with database management system, the DBMS, which stands for database management system, here we have three words. एंड अगर हम इन सारे वर्ड्स को सो हेयर वी हैव थ्री वर्ड्स, डेटाबेस, मैनेजमेंट एंड सिस्टम. अगर हम इन सारे वर्ड्स को अगर तोड़े तो उसको हमें कुछ उसकी मीनिंग निकल के आती है. तो सबसे पहले अगर हम लोग डेटाबेस की बात करें तो यहाँ डेटा और बेस दो चीज़ें हैं. जब हम लोग डेटा की बात करते हैं तो डेटा इज़ व्हाट? डेटा आर द रॉ फैक्ट्स, वो फैक्ट्स जिसको हम लोग कंप्यूटर को फीड करते हैं, जो हम लोग कंप्यूटर को इनपुट करेंगे. तो यानी हमारे पास आज के डेट में ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है. उन सारे डेटा को हमें क्या करना होगा? कंप्यूटर में अगर स्टोर करना होगा तो स्टोर करने के लिए क्या होना चाहिए? हमारे पास एक स्पेस होना चाहिए जहाँ पे कि हम उस डेटा को स्टोर कर सकें. तो डेटाबेस क्या है? ये वही चीज़ है जहाँ पे कि हम लोग डेटा को क्या करते हैं? ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करते हैं, और वो जो एक एरिया बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेटाबेस कहते हैं. इसके बाद जो दूसरा वर्ड हमारे पास है जिसको हम लोग मैनेजमेंट कह रहे हैं. तो व्हाट इज मैनेजमेंट? तो मैनेजमेंट इज व्हाट? मैनेजमेंट वहाँ इम्प्लाई होता है, वहाँ पे अप्लाई करते हैं मैनेजमेंट को जहाँ पे हमारे पास कुछ टास्क है जो कॉम्प्लेक्स टास्क है, जो सोफिस्टिकेटेड टास्क है. उन सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लेक्स टास्क को अगर हम लोग इजीली कैरी आउट करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम लोग मैनेजमेंट को यूज़ करते हैं. जैसे बड़ी कंपनीज होती है जिसमें काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ है तो वहाँ पे मैनेजमेंट होता है. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वहाँ पे मैनेजमेंट होता है. हर एक जगह पे आज हम मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं. इवन आज के डेट में अगर आपके घर में एक पार्टी भी हो रही है तो आप अपने घर के लेवल पे, अपने फैमिली के लेवल पे भी मैनेजमेंट करते हो. अदरवाइज अगर सही तरीके से मैनेज नहीं करते हो तो लोग कहते हैं ना कि मैनेजमेंट सही नहीं था. वाई दे कॉल्ड मैनेजमेंट सही नहीं था? बिकॉज एवरीवन नीड्स एवरीथिंग इन परफेक्शन. ठीक है, जब हमने डिमांड करी हमें वो मिल जाए, दैट मीन्स कि हमें क्या चाहिए? मैनेजमेंट अप्लाई करना होगा. और जब हम लोग ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा की बात कर रहे हैं तो हमें क्या करना है? उन डेटा को स्टोर करना, और हम जब डिमांड करें वो डेटा में क्या मिले? वापस मिल भी जाए. सो देयर इज नीड टू मैनेज ऑल दोज डेटा. सो हियर वी हैव मैनेजमेंट. And system is what? When we apply system, that means there is no one single thing, there are various components और जो साथ में मिलके काम कर रहे हैं. सिस्टम का सिंपल मीनिंग होता है कि जब नंबर्स ऑफ कंपोनेंट ज़्यादा होते हैं और वो लोग सारे लोग मिलके या सारे कंपोनेंट्स मिलके या सारे स्टेक होल्डर्स मिलके कोई एक पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, तब उन सभी को मिला के कहा जाता है एक सिस्टम. जैसे हम कहते हैं ना एजुकेशन सिस्टम, तो एजुकेशन सिस्टम में कोई एक स्टूडेंट नहीं है, कोई एक टीचर नहीं है, कोई एक कॉलेज नहीं है और कोई एक यूनिवर्सिटी नहीं है. वो पूरे स्टूडेंट, पूरे कॉलेज, पूरे यूनिवर्सिटीज़ की बात करता है, तब जाके वो एक एजुकेशन सिस्टम बनता है. तो बेसिकली जब हम लोग सिस्टम की बात करें तो सिस्टम में वो सारे स्टेक होल्डर्स जुड़े हुए होंगे जो किसी एक स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड सिस्टम. जैसे कहते हो ना कि सिस्टम बढ़िया नहीं है. जब आप कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हो, है ना, तो कंप्यूटर सिस्टम क्यों है? क्योंकि वहाँ पे प्रोसेसर है, रैम है, हार्ड डिस्क है, माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, और सब जब सही तरीके से काम करेंगे तभी आपका आउटपुट मिलेगा. आपका कीबोर्ड क्या कहेगा कि भाई देखो अभी हम इनपुट नहीं लेने वाले हैं, इसका मतलब क्या कि आपको आउटपुट मिलेगा? नहीं होगा. सबको एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना होगा, तभी आपका टास्क क्या हो सकता है? एग्जीक्यूट कर सकता है. तो ऐसी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टम. जहाँ पे कोऑर्डिनेशन का ज़रूरत होता है. और कोऑर्डिनेशन क्यों चाहिए? क्योंकि नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स या नंबर ऑफ एंटिटीज़ ज़्यादा हैं किसी एक पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए. देन वी नीड कोऑर्डिनेशन एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज सिस्टम. तो जब हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे सिस्टम क्यों लगाया गया? फिर जब हम लोग डेटाबेस को में डेटा को स्टोर करने की बात करते हैं तो ये बहुत इजी टास्क नहीं है. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इट इज अ सोफिस्टिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स टास्क. तो यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई एक एंटिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. देयर आर वेरियस एंटिटीज जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे. सो दैट्स वाई सिस्टम. बहुत सारे स्टेक होल्डर होंगे और वो सारे स्टेक होल्डर मिलकर क्या करेंगे? उस डेटा को स्टोर करेंगे और रिट्राइव करेंगे जब डिमांड की जाएगी. दैट्स वाई
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए, तो ये हुआ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में अलग अलग वर्ड का मतलब कि डेटा क्या हुआ, तो डेटा जो रॉ फैक्ट्स है। डेटाबेस क्या हुआ, तो जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होगा हमारे पास, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होगा, उसको हम लोग डेटाबेस कहेंगे। मैनेजमेंट क्या हुआ कि हमें कोई भी काम को बढ़िया तरीके से कंप्लीट करने के लिए एक मैनर में और अच्छे तरीके से कंप्लीट करने के लिए मैनेजमेंट की जरूरत होती है। एंड सिस्टम व्हाट मीन्स बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होंगे, तो वहाँ पे सिस्टम की बात आती है। नाउ सो व्हाट इज द क्वेश्चन, ये है कि डेटाबेस क्या है, व्हाट इज डेटाबेस। सो डेटाबेस इज नथिंग, इट इज स्पेस डिफाइंड ऑन मीडिया। अगर हम लोग बात करें कंप्यूटर्स की, डेटाबेस क्या है, एक स्पेस है मीडिया पे। मीडिया क्या है, आपका हार्ड डिस्क हो सकता है, रैम हो सकता है, या कोई भी और मीडिया जिसपे कि आप डेटा को स्टोर करते हो। तो उस मीडिया पे डेटा को स्टोर करने के लिए हम जो एक स्पेस डिफाइन करेंगे वो क्या कहलाएगा, डेटाबेस। यहाँ पे अगर उसको और थोड़ा एलाबोरेट करें हम लोग डे टू डे लाइफ से अगर कंपेयर करें, तो हम लोग इसे गोडाउन कह सकते हैं डेटा का, या वेयर हाउस कह सकते हैं। गोडाउन क्या हो गया, छोटा एरिया, वेयर हाउस क्या हो गया, बड़ा एरिया। एक गोडाउन या वेयर हाउस में क्या स्टोर किया जाता है, मान लो एक कंपनी ने अपना गोडाउन परचेज किया, तो उस कंपनी का जितना सामान होगा वो क्या होता है, उस पर्टिकुलर गोडाउन में लाके रखा जाता है या उस वेयर हाउस में रखा जाता है। तो उसी तरीके से जब हम लोग ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने की बात करते हैं, यानी वो डेटा का वेयर हाउस है या डेटा का गोडाउन है, और वो डेटा का गोडाउन या वेयर हाउस कहाँ है, तो मीडिया पे है। वो डेटा का वेयर हाउस या गोडाउन कहाँ है, मीडिया पे है। और इसको हम लोग कह सकते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का कैबिनेट है, मतलब कि एक सेल है जिसके अंदर हम उसका डेटा रखेंगे। कहते हैं ना कि फलाने का डेटाबेस है, ये बिहार बोर्ड का डेटाबेस है, ये सीबीएसई बोर्ड का डेटाबेस है, जहाँ पे कि सीबीएसई का सारा डेटा स्टोर किया गया, जहाँ बिहार बोर्ड का सारा डेटा स्टोर किया गया। ये जीमेल का डेटाबेस है, ये फेसबुक का डेटाबेस है। वो क्या है, मतलब आपके डेटा को, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को, स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को हम लोग एक जगह स्टोर कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल कैबिनेट फॉर डेटा। यानी वो एक डेटा रिपोजिटरी की बात कर रहे हैं। यानी डेटाबेस इज व्हाट, इट इज अ डेटा रिपोजिटरी वेयर वी स्टोर डेटा, इट इज अ गोडाउन ऑफ डेटा, इट इज अ वेयर हाउस ऑफ डेटा वेयर वी स्टोर डेटा ऑन मीडिया इन कंप्यूटर्स। अगेन वी हैव द अनदर वर्ड विच इज नोन एज डेटाबेस सिस्टम। तो यहां हमने डेटाबेस और सिस्टम को यूज किया, मैनेजमेंट को हटा दिया। अभी डेटाबेस सिस्टम क्या होगा, इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स, इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स। दैट मीन्स अगर मान लो कि स्कूल का या कॉलेज का डेटाबेस है, तो वहाँ पे स्टूडेंट और एम्प्लॉय से रिलेटेड ही डेटा रखा गया होगा, इसके अलावा और कोई डेटा उस पर नहीं रखा जाएगा। पटना शहर के बारे में नहीं होगा वहाँ पे, दिल्ली शहर के बारे में नहीं होगा वहाँ पे स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के बारे में होगा। ठीक है, तो और स्टूडेंट्स का कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम वहाँ रख रहे हैं, तो रिलेटेड फाइल्स में स्टोर कर रहे हैं। और ये जो सिस्टम होगा वो सोफिस्टिकेटेड होगा, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, कंप्यूटराइज्ड है, सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। रिकॉर्ड कीपिंग कहने का मतलब, आपने अगर अकाउंट्स के बारे में जानते हो तो वहाँ पे कहते हैं बुक कीपिंग, यानी खाता बही, जो आप रोज का आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसको स्टोर कर रहे हैं। उसी तरीके से ये एक सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है, किसके लिए, रिलेटेड फाइल्स और रिलेटेड डेटा, किसी खास ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को हम लोग वहाँ क्या कर सकते, स्टोर करने के लिए जो सिस्टम हमने बनाया है, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस सिस्टम। और ये इसकी जिम्मेवारी होगी कि जब जब आप डिमांड करोगे, ऑन डिमांड ये आपको डेटा प्रोवाइड करेगा। सो दिस इज डेटाबेस सिस्टम। अगेन अब क्वेश्चन है कि तो फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की क्यों बात कर रहे हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात हम इसलिए कर रहे हैं, यहाँ मैनेजमेंट हमने अप्लाई इसलिए किया कि हमारा नंबर ऑफ डेटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यूजर्स बढ़ रहे हैं, और हमें ऑन डिमांड डेटा चाहिए, और हमें ऑन डिमांड डेटा स्टोर भी करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे टास्क हैं, कई यूजर कई तरह के डेटा की डिमांड कर सकते हैं, कई जगह से, कई सॉफ्टवेयर से अलग अलग तरह के डेटा की डिमांड आ सकती है। कोई डेटा को रखना चाहता है, कोई डेटा को वहाँ से रिट्राइव करना चाहता है। जब इतना सारा काम होगा तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, मैनेजमेंट को अप्लाई करना होगा, ताकि ये काम स्मूथली हो सके। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि एक वेयर हाउस है या कोल्ड स्टोरेज होता है ना, तो वहाँ पे किसान लोग, बहुत सारे किसान अपना सारा अनाज रखते हैं या फिर फल सब्जियाँ जो रखते हैं,
तो उनको जो रखने का तरीका होता है, अरेंज करके रखने के लिए वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जिनको पता होता है कि किन की चीज़ें को कैसे लगा के स्टोर करके रखी गई। मतलब वहाँ पे भी उन्होंने मैनेजमेंट अप्लाई किया, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा किस किसान का कौन सा सब्जी कहाँ है, कौन सा अनाज कहाँ है, ये वाला जो रो लगा हुआ है वो धान का है, गेहूँ का है, क्या है, हर को एक एक करके सर्च करना पड़ेगा। तो इस काम को आसान करने के लिए हम क्या करते हैं कि मैनेजमेंट अप्लाई करते हैं, ताकि वहाँ पे जो भी टास्क परफॉर्म किया जाए वो एक तरीके को फॉलो करें, जिससे कि हम आसानी से ये सारी चीज़ों को क्या कर सकें, परफॉर्म कर सकें। तो बेसिकली क्या है एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? क्या है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो अलाउ करता है डेटा को कंटेन करने के लिए डेटाबेस में, और ऑन डिमांड डेटा प्रोवाइड भी करता है, ऑन डिमांड डेटा स्टोर भी करता है। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक व्यू हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आखिर वो व्यू क्या होता है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली क्या है, एक कंप्यूटराइज सिस्टम है जो कि प्रोवाइड करता है स्टोरेज रिट्राइवल ऑफ डेटा विथ हाई लेवल यूजर इंटरफेस इन कन्वीनियंट एंड इफेक्टिव मैनर। मतलब हाई लेवल यूजर इंटरफेस की जब हम बात करते हैं तो हाई लेवल यूजर इंटरफेस कहने का मतलब होता है कि डेटा स्टोर है मीडिया पे किस फॉर्म में है, यूजर को उससे मतलब नहीं है, यूजर को ऑन डिमांड उसके फॉर्म में डेटा प्रोवाइड किया जाए। अब मान लेते एक नंबर है, तो नंबर है तो वो इंटीजर है, फ्लोट है, हमको इससे मतलब नहीं, हमें पता है ये नंबर है, लेकिन जब डेटाबेस उसको स्टोर करेगा तो उसका जो फॉर्मेट है प्रॉपर उसमें स्टोर करेगा। तो इसको कहते हैं हाई लेवल यूजर इंटरफेस। इसको हम लोग और आगे स्टडी करोगे, अभी आप हम लोग अगले वीडियोस में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, कंप्यूटराइज सिस्टम है जो डेटा स्टोरेज और डेटा रिट्राइवल प्रोवाइड कर रहा है हाई लेवल यूजर इंटरफेस के साथ, और इन कन्वीनियंट एंड इफेक्टिव मैनर में। मतलब इफेक्टिव मैनर मतलब कि यहाँ पे हमें लेट नहीं होना है, क्योंकि आज के डेट में आप बटन प्रेस करो, आप टैप करो, आपको डेटा मिल जाए, यानी ये इफेक्टिव होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर हम आप हार्डवेयर लेवल पे देखें थोड़ा सा, तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का व्यू क्या होता है, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यूजर किससे कम्युनिकेट करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कम्युनिकेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम से, ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट करता है हार्डवेयर से, और हमारा जो डेटा स्टोर है वो कहाँ पे स्टोर है। अब जैसा कि मैंने बताया कि मीडिया पे डेटा स्टोर हो रहा है, तो यहाँ डेटा स्टोर किस तरीके से हो रहा है और यहाँ हमें किस तरीके से मिल रहा है। सो दिस इज द एक ब्रॉड व्यू है किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, जिसमें कि यूजर इंटरेक्ट करता है डेटाबेस मैनेजमेंट से, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटा को स्टोर और रिट्राइव करने के लिए डिपेंड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद लेता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम चूंकि हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है और हमारा डेटाबेस कहाँ है, हार्डवेयर पे है। तो यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, और यहाँ पे कुछ और है। हर जगह अलग अलग व्यू होता है। तो कुछ अगले वीडियोस में हम लोग हर जगह के अलग अलग व्यू के बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। अब आपसे पूछा जाए कि आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है क्या, ये किस तरह का सॉफ्टवेयर है, तो हम लोग इसको कह सकते हैं इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये एक एप्लीकेशन जनरेटर भी है। जैसे जब हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो यहाँ पे हम एक खास तरह के एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, यानी हम लोग डेटा को स्टोर और रिट्राइव करने की बात कर रहे हैं। दैट्स व्हाई एक पर्पस है हमारा इस सॉफ्टवेयर का। सो दिस इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन जनरेटर इसलिए बोले क्योंकि आज के डेट में जितने भी एप्लीकेशन आप देखते हो वो सारे के सारे डेटा सेंट्रिक होते हैं। यानी अगर आप बैंक में पैसे जमा करने जा रहे हो तो वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर चल रहा है जिसका नाम है फिनेकल। वो फिनेकल सॉफ्टवेयर डेटा सेंट्रिक है, मतलब वो डेटा को स्टोर डेटाबेस में कर रहा है। तो उस डेटा, वो जो फिनेकल सॉफ्टवेयर है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, किसी डेटाबेस पे कर रहा है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि एप्लीकेशन जनरेटर भी है, यानी इसकी मदद से एप्लीकेशन को जनरेट भी किया जाता है, जिसको हम लोग, अगर आप अभी जब प्रोजेक्ट्स की बात करोगे या सॉफ्टवेयर डेवलप करोगे तो वहाँ फ्रंट एंड और बैक एंड की बात होगी। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बैक एंड होगा, और जो एप्लीकेशन जनरेटर इसको कहा गया, यानी जो आप एप्लीकेशन बनाओगे वो फ्रंट एंड हो जाएगा। तो बेसिकली ये एक मोटे तौर पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का व्यू है। अगले वीडियो में हम लोग डेटाबेस के सर्विसेज के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि डेटाबेस कौन कौन सी सर्विस और कैसी सर्विस प्रोवाइड करता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।